Hello everyone, welcome to Education World. This is Navjot and today's topic is Theory of Demand, in which we will discuss changes in demand. Changes in demand types: change in quantity demanded, change in demand, extension in demand, contraction in demand, increase in demand, decrease in demand. So we are going to cover all these contents in this topic. Let's start. Demand. In economics, demand is desire to own, the ability to pay for it, and the willingness to pay to buy a particular commodity at price within a given point of time. Particular time period के ऊपर हमारी desire to buy something, willingness भी है, हमारे पास means भी है, and we are willing to sacrifice those means to buy that good. तो इसको हम डिमांड करेंगे इकोनॉमिक्स में. डिमांड फंक्शन है क्या, एक्सप्रेस करेंगे हम डिमांड फंक्शन में. तो डिमांड फंक्शन इज द फंक्शन ऑफ पी एक्स मीन्स प्राइस ऑफ एक्स. जो भी डिमांड जिस प्रोडक्ट की है, से इट इज एक्स, तो उसका प्राइस. वाई मीन्स इनकम, प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज, टेस्ट, एडवर्टीजमेंट, एक्सपेक्टेशन एंड नेचर ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. एवरीथिंग, ये सभी फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे हमें हमारी डिमांड को समझने में. सो चेंजेस इन डिमांड की टाइप्स क्या है, कैटेगराइज दो पार्ट में होगा ये. ड्यू टू चेंजेस इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ड्यू टू चेंजेस इन अदर देन प्राइस. जब तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी चेंज होगा तो मूवमेंट अलोंग सेम डिमांड का मीन्स कि चेंज होगा तो एक ही डिमांड का बनेगा, उसी में ही इंक्रीज डिक्रीज शो होगा. अब इसमें क्या होगा, अदर फैक्टर्स रिमेन द सेम मीन्स द प्राइस फर्स्ट वाला चेंज होगा, बाकी रिमेन्स द सेम. अब अदर फैक्टर्स कौन से, लेट्स गो बैक टू द डिमांड फंक्शन. हियर वी हैव दिस प्राइस ऑफ एक्स. तो डिमांड को हम इन दोनों चीजों को ध्यान में रखेंगे, बाकी दीज अदर थिंग्स रिमेन द सेम, ये चेंज नहीं हो रही है हमारे. इफ वी टॉक अबाउट चेंज इन डिमांड, एक तरफ पे हुआ चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, वो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व भी होगा. इसको हम बोलेंगे एक्सटेंशन या कंट्रैक्शन. डिमांड या तो बढ़ेगी या डिक्रीज होगी, कम होगी, तो एक्सटेंशन या कंट्रैक्शन बोलेंगे हम लोग. जब चेंजेस इन अदर देन प्राइस मींस बाकी थिंग्स चेंज हो रही हैं, प्राइस नहीं चेंज हो रहा, बाकी चीजें चेंज होने की वजह से डिमांड कर्व में चेंज आएगा, तो डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा. एक की बजाय हमारे दो डिमांड कर्व बन सकते हैं. ठीक, तो प्राइस ऑफ कमोडिटी सेम रहेगा, बाकी चीजें चेंज हो रही हैं, तो इसको हम बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड या डिक्रीज इन डिमांड. तो इंक्रीज इन डिमांड कैसे होगा, जब डिमांड कर्व बाहर को शिफ्ट हो जाएगा. डिक्रीज इन कब होगा, जब डाउनवर्ड शिफ्ट होगा. Let's start with extension of demand. Due to changes in price of commodity, extension of demand होगी, लेकिन बाकी factors remains the same. बाकी things same रहेगी. Income of the consumer same है, उसका taste preference same है, advertisement का level same है, सब price में change आ रहा है, जिसकी वजह से demand में change आएगा. An extension of demand is a rise in the quantity demanded because the price has changed. Other things remaining the same. अब example ले लेते हैं. Let us see. We have price of the commodity and quantity demanded. Price है हमारी रुपीज में गिवन, क्वांटिटी हमारी है यूनिट्स में गिवन. सो 20 रुपए है हमारी प्राइस, फिर डिमांड हमारी है 5 रुपए. जब प्राइस क्या हो गया, कम, तो डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई. मीन्स के कितने यूनिट्स बढ़ गई, 3 यूनिट्स बढ़ गई. तो इस केस में हम इसको क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड. तो जैसे वी हैव हियर प्राइस एंड हियर वी हैव क्वांटिटी डिमांडेड, तो यहाँ पे 10 और 20. लेट अस सी. जब 20 था प्राइस तो हमारी डिमांड थी 5, तो हम इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे. और जब हमारे प्राइस हो गए 10 और डिमांड हो गई 8, तो इसको कैसे ड्रॉ करोगे, यू विल टेक दिस पॉइंट. अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके वी विल गेट अ डिमांड से डी. अब यहाँ पे ए पॉइंट पे पहले थी डिमांड, अब डिमांड एक्सटेंड होके बी पॉइंट पे चली गई, मींस 3 यूनिट से इंक्रीज हो गई. तो दिस इज एक्सटेंशन, एक ही डिमांड कर्व है, उसी में चेंजेस वी कैन सी वेरी क्लियरली. अब कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्या है, जब तो प्राइस चेंज होने से, प्राइस के डिक्रीज होने से क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाती है, बाकी चीजें सेम रहेंगी
कंज्यूमर की इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंस, एवरीथिंग, तो उस केस में वी विल से इट इज कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। जब प्राइस कम हुए, डिमांड इंक्रीज हुई, वो एक्सटेंशन थी, प्राइस बढ़ गए, तो उस केस में क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई, तो वी विल कॉल इट कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। नाउ लेट अस सी, वी हैव प्राइस ऑफ 10, बढ़ के कितना हो गया 20, तो क्वांटिटी डिमांडेड हो गई कम, मीन्स 10 यूनिट प्राइस चेंज हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड 5 यूनिट से कम हो गई। तो इसको भी ड्रॉ करके देखेंगे कि ये चेंजेस कैसे आ रहे हैं। अब 10 रुपए पे हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है 15, तो ये पॉइंट आ जाएगा। अब 20 रुपए पे क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो गई 10, तो कौन सा पॉइंट आया 10 1। तो इस पॉइंट को ज्वाइन करके वी विल ड्रॉ अ डिमांड कर्व लाइक दिस, ऐसे हमारा डिमांड कर्व बनेगा। वी हैव A पॉइंट, वी हैव B पॉइंट, तो ये DD कर्व जो है इसमें अब चेंज कैसे आ रहा है, ये किस साइड जा रहा है, तो यू कैन सी इनिशियल हमारी डिमांड थी B, प्राइस इंक्रीज हो गया तो डिमांड इनवर्ड शिफ्ट हो गई, मीन्स कि 15 से 10 रह गई, तो 5 यूनिट कम हो गए डिमांड के, तो दिस इज कंट्रैक्शन, ये अपवर्ड जा रही है। लेकिन डिमांड कर्व रिमेन्स द सेम, सेम डिमांड कर्व पे अगर हम विद चेंज इन प्राइस हम शो करते हैं क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, ये एक्सटेंशन या कंट्रैक्शन का पार्ट है। एक्सटेंशन होता है ऊपर वाले पॉइंट से नीचे जा रहा है, लेकिन जब कंट्रैक्शन है तो नीचे वाले पॉइंट से ऊपर जाएगा, बिकॉज डिमांड अंदर को शिफ्ट हो रही है। नाउ चेंज इन अदर फैक्टर्स, दूसरे फैक्टर चेंज हो गए, मीन्स प्राइस तो सेम रहा, इनकम, प्रेफरेंस, एडवर्टीजमेंट कुछ चेंज हुआ। उस केस में जब चेंजेस होगा तो डिमांड कर्व शिफ्ट होगा, इधर इनवर्ड या आउटवर्ड। जब तो बाहर को शिफ्ट होगा वी विल कॉल इट इंक्रीज इन डिमांड, जब वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया तो उसको बोलेंगे डिक्रीज इन डिमांड। इसमें रीजन क्या है, चेंज इन डिमांड, इनकम ऑफ द कंज्यूमर वो इंक्रीज हो जाती है तो डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी उसकी। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स अगर चेंज होते हैं तो नो डाउट उससे उसकी डिमांड पे इफेक्ट पड़ेगा। हो सकता है कि हम कोई भी प्रोडक्ट जो बाय कर रहे थे उसके प्राइस सेम रहे, दूसरी प्रोडक्ट जो उसका सब्स्टिट्यूट था उसके प्राइस कम हो गए, तो हम दूसरी गुड बाय करने में प्रेफरेंस हमारी अब चेंज हो जाएगी। एडवर्टीजमेंट, ज़्यादा एडवर्टीजमेंट होती है सम टाइम किसी प्रोडक्ट की, तो हर कोई बाय करने को चाहता है उस चीज़ को। गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होगी किसी प्रोडक्ट को लेकर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया, तो हमारी क्या होगी, डिमांड में शिफ्ट आ जाएगा। तो इंक्रीज इन डिमांड, रीजन इनकम बढ़ गई, टेस्ट प्रेफरेंस चेंज हो गया, एडवर्टीजमेंट इंक्रीज हो गई, तो उस केस में क्या होगा, प्राइसेस रिमेन्स द सेम, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई। तो यू कैन सी हियर प्राइस 20 का 20 है, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड 5 यूनिट से बढ़ गई। ये ना ओरिजिनल पॉइंट क्या है हमारा, 20 रुपए पे हमारी क्वांटिटी डिमांडेड इज 5, तो यहाँ पे हमारी डिमांड का यहाँ पे बन जाएगा इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे। लेकिन अब क्या हुआ, प्राइस रिमेन्स द सेम, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड 10 हो गई सेम प्राइस पे, तो शिफ्ट हो गया डिमांड कर्व में। लेकिन ये कब कहाँ गया, बाहर को। दिस इज नॉन एज इंक्रीज। जब डिमांड कर्व बाहर को शिफ्ट होता है वी कॉल इट इंक्रीज इन डिमांड, मीन्स डिमांड हमारी बढ़ गई है। इंक्रीज इन डिमांड के केस में देयर विल बी शिफ्ट इन डिमांड। अब डिक्रीज इन डिमांड कैसे होगी, इनकम कम हो गई नो डाउट। अपने बजट को मेंटेन करने के लिए कंज्यूमर को क्या करना पड़ेगा, कुछ क्वांटिटी डिमांड कम करनी पड़ेगी कुछ प्रोडक्ट की, तो इसकी वजह से भी डिक्रीज इन डिमांड होती है। चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गई, कोई चीज़ पहले बहुत पसंद थी लेकिन अब वो उसे यूज़ करके अब गया बंदा चेंज करना चाहता है, तो भी उसकी डिमांड डिक्रीज हो सकती है। लेस एडवर्टीजमेंट अगर अच्छी नहीं हो रही तो सम टाइम हमें लगता है किसी और प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट ज़्यादा है तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं कंज्यूमर, तो दीज आर द रीजन जिसकी वजह से डिक्रीज इन डिमांड होने के चांसेस है। अब इस केस में क्या होता है कि प्राइसेस रिमेन द सेम अगेन, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड हमारी क्या है, डिक्रीज हो गई, 5 यूनिट से डिक्रीज होगी। लेट अस सी अब इस केस में डिमांड कर्व पे कैसे चेंजेस आएंगे। अब सबसे पहले हमारी डिमांड कितनी, 15 यूनिट्स एट द प्राइस 10, तो दिस इज अवर ए पॉइंट, यहाँ पे हमारा डिमांड कर्व बना। अब प्राइस रिमेन्स द सेम बिकॉज ऑफ चेंज इन अदर फैक्टर्स, डिमांड क्या हो गई 15 से 10, दिस इज बी पॉइंट। अब यहाँ पे नया डिमांड कर्व बन गया। अब आप चीज ये देखो
कि डिमांड कर्व शिफ्ट इनवर्ड। तो जब डिमांड कर्व बाहर को शिफ्ट हुआ वी कॉल इट इंक्रीज, और जब डिमांड कर्व इनवर्ड शिफ्ट हो गया तो वी कॉल इट डिक्रीज। बट इतना ध्यान रखो कि फैक्टर कौन सा है जो डिमांड को इफेक्ट कर रहा है। ज़्यादा फैक्टर होंगे, अदर फैक्टर हैं प्राइस को छोड़ के ऑफ द सेम प्रोडक्ट, तो वी कॉल इट इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड, जिसे बोलेंगे चेंज इन डिमांड। लेकिन अगर सिर्फ प्राइस चेंज होने से हमारी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रही है तो वी कॉल इट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, नॉट चेंज इन डिमांड। दिस डिफरेंस बिटवीन चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। चेंज इन डिमांड होगी अदर फैक्टर्स की वजह से, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड अगर चेंज हो रही है वो सिर्फ प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड चेंज होने से होगी। उसको हम बोलेंगे ईदर कंट्रैक्शन और एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब ये है कि डिमांड क्या हो रही, बढ़ रही है, कंट्रैक्शन मीन डिमांड कम हो रही है। लेकिन इंक्रीज डिक्रीज इज डिफरेंट थिंग इन इकोनॉमिक्स टर्म। अब चेंज इन डिमांड दो तरीके से होगी, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड में दो चीजें हो सकती हैं, प्राइस रिमेन्स द सेम, डिमांड बढ़ गई, प्राइस रिमेन्स द सेम, डिमांड बढ़ गई, जैसे अभी हमने ग्राफिकली देखा। या हो सकता है कि सेम डिमांड है, प्राइस बढ़ने के बाद भी डिमांड सेम है। प्राइस बढ़ने के बाद लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि डिमांड कम होनी चाहिए, लेकिन प्राइस बढ़ने के बाद भी अगर सेम डिमांड रख रहे हैं इट मीन्स इंक्रीज इन डिमांड है उसकी। डिक्रीज इन डिमांड किस केस में होगी, अगर प्राइस सेम है डिमांड कम हो गई तो वो भी डिक्रीज इन डिमांड है, बाकी फैक्टर्स की वजह से हो रहा है चीज। अब समटाइम क्या होता है, प्राइस तो हो गए कम लेकिन हमारी डिमांड इंक्रीज नहीं हुई, क्यों? बाकी फैक्टर्स की वजह से। हो सकता है उसके साथ हमारी इनकम भी तो कम हो गई, इनकम कम होने की वजह से हम क्या करेंगे, हम डिमांड क्या इंक्रीज नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज बजट हमारा हिल जाएगा, तो उसकी वजह से लेस प्राइस पे भी सेम डिमांड हम करते हैं। सो ये होता है हमारा इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, जब हम बाकी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, सिर्फ प्राइस को नहीं। आपको ध्यान में रखना है क्वांटिटी डिमांडेड अगर आता है तो आप क्या करोगे, एक्सटेंशन या कंट्रैक्शन उसकी बात करोगे। अगर चेंज इन डिमांड आता है इंक्रीज या डिक्रीज की बात करोगे। क्वांटिटी डिमांडेड होगा चेंज, एक्सटेंशन या कंट्रैक्शन चेंज इन प्राइस की वजह से है। लेकिन चेंज इन डिमांड इज ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, और इसके साथ डिमांड कर्व इधर आउटवर्ड या इनवर्ड शिफ्ट होगा। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है while attempting your paper. So this is all about change in demand. Thank you.